स्टार्टिंग में हम जियांगलिन को देखते हैं जो अंदर आते हुए कहता है मैं वापस आ गया, और वो सैड होते हुए कहता है कल मैं अंतिम संस्कार गृह में जा रहा हूँ दाह संस्कार के लिए। तो हियांग उससे कहता है तुम उसका चेहरा नहीं देख सकते, कौन जाने वही मर गया। तो जियांगलिन जोर से उसे कहता है ब्रदर आपको क्या हुआ है, अगर आपको इस पर विश्वास नहीं है पुलिस के साथ खोजने जाओ यह जांचने के लिए कि वो मर गया या नहीं। तो हियांग थोड़ा कोल्ड आवाज में कहता है वो मर चुका है ठीक है। तो जियांगलिन गुस्से में उससे कहता है ब्रदर क्या ब्रदर यान आपके धैर्य के लायक नहीं है, और वो वहाँ से जाते हुए कहता है हियांग मैं वास्तव में तुमसे बहुत प्यार कर चुका हूँ। फिर हम अगले दिन अंतिम संस्कार के वक्त देखते हैं जियांगलिन रोते हुए कहता है ब्रदर यान मैं तुम्हारे जाने के लिए यहाँ आया हूँ, आपने कहा कि आपने मेरे लिए टिकट खरीदे, आपने कहा आप इसे भेजना चाहते हैं मेरे लिए, आपने कहा कि आप मेरे लिए स्वादिष्ट खाना बनाना चाहते थे, आपने ये भी कहा और कहा कि अगर आप एक दिन मेरे ब्रदर से शादी कर सके मैं तुम्हें ब्रदर इन लो कहूँगा। ये सब ऐसे कैसे हो सकता है। तभी डॉक्टर उसे कहता है मिस्टर जियांग समय समाप्त हो गया है, इसे यहाँ भेजिए। तभी जियांगलिन कुछ लोगों को देखता है जो किसी अपने की जाने की शोक मना रहे थे। तभी वो डॉक्टर्स यानयान के लाश को भान से ले जाते हैं। जियांगलिन यानयान को याद करते हुए अपने मन में कहता है ये इसके लायक नहीं है ये सब, और वो रोने लगता है। फिर हम फिर से अगले दिन देखते हैं जहाँ पर हियांग का असिस्टेंट हियांग से कहता है वो लड़का बहुत अच्छा है, ये अफसोस की बात है, लंबा और पतला, उसे अभी भी कॉलेज का छात्र होना चाहिए। उस सुबह जब वो चला गया तो उसने मुझे नमस्कार भी किया और कहा कि शाम को वापस आ जाएगा, पर क्या पता था कुछ होगा। अफसोस कमरे में उसकी कुछ चीजें बची है, आपको सफाई करनी चाहिए। हियांग कुछ भी नहीं कहता और वो वहाँ पे रखी ग्लास को उठाकर देखते हुए यानयान को याद करता है, और वो जैसे यानयान के कपड़े को हटाता है शुभ कामनाओं के लिए तलिस्मान देखता है जो यानयान ने उसके लिए रखा था। फिर हम देखते हैं जियांगलिन यानयान के अस्थियां लाकर हियांग के सामने रखते हुए कहता है वो वापस आ गया, वो यहाँ है पर इस जार पर। फिर हम बारिश वाला दिन देखते हैं, बारिश हो रही थी। जियांगलिन यानयान के ग्रेव के पास आता है और कहता है मुझे आज भी याद है जब मैंने आपको पहली बार देखा था, अगर आप मेरे ब्रदर को नहीं जानते आपको अब ठीक होना चाहिए है ना, मुझे पता है ये कहना व्यर्थ है, अगर आपका दूसरा जन्म हुआ तो मेरे ब्रदर जैसे लोगों से दोबारा मत मिलना। ये कहकर वो रोने लगता है। कुछ दिनों बाद शियन शुजू का गृह प्रवेश भोज हुआ। फिर हम शुजू का नया घर देखते हैं। जी शुजू का घर देखते हुए कहता है शुजू तुम्हारा घर का दृश्य बहुत अच्छा है। तो वो कहता है ये घर मुझे हियांग ने उधार दिया था, अगर आपको ये पसंद है तो अक्सर यहाँ आए। तभी जी हंसते हुए कहता है मुझे लगता है ये वही था जो हिशाओ तुमको देना चाहता था है ना। वैसे यानयान के बारे में क्या, वो यहाँ क्यों नहीं आया। तो हियांग कुछ देर चुप रहने के बाद कहता है एक्शी में उसका कार एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। ये सुन सभी थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं और वहाँ का माहौल कुछ देर के लिए बुरी तरह शांत हो जाता है। तभी ची हियांग से कहता है मर गया, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तो हियांग कहता है पहले ही दिन मर गया। तो वहाँ से कोई कहता है क्या वो यंग मास्टर ही के साथ दाव के आखिरी दिन ही नहीं है, ये आश्चर्यजनक है। तो एक और आदमी कहता है मैं फ्यूचर में और अधिक सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा और मैं कुछ और वर्ष जीना चाहता हूँ। तो ची उससे कहता है हाँ गाड़ी चलाते समय तुमको सचमुच सावधान रहना होगा, अगर तुम अचानक मर जाते हो तो ये इसके लायक नहीं है। सभी लोग आपस में कहने लगते हैं ये सचमुच दयनीय है, क्या अफसोस है, अनाथ, कोई रिश्तेदार नहीं और अब जल्दी मर गया। वो शाओ क्या वो ठीक है। जब हिशाओ की माँ की डेथ हुई तो हिशाओ कुछ भी नहीं था, लेकिन अब एक लिटिल लवर मर गया, क्या हो सकता है। इसके अलावा बस एक लिटिल लवर नहीं, बस एक खड़ी कठपुतली। ये सब बातें करते हुए हंसने लगते हैं। तभी शुजू
ही यांग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, ओ, वो ज्यादा उदास मत हो, वो मर गया है, उसे शांति से मरने दो। ही यांग शुजू की बातों को इग्नोर कर ड्रिंक करने लगता है। तो शुजू कुछ देर चुप रहने के बाद फिर से कहता है, अगर तुम्हारा मूड खराब है तो मैं तुम्हारे साथ शराब पीने चलूंगा। ही यांग वहाँ से उठकर कहता है, नहीं पीना, मुझे कंपनी में कुछ करना है, तो चलो मैं पहले चलता हूँ। तो शुजू उससे कहता है, फिर मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ। तो ही यांग फिर से कहता है, कोई जरूरत नहीं है, तुम आज गृह प्रवेश डिनर का आयोजन कर रहे हो और मेहमानों का अच्छे से मनोरंजन करेंगे। ये कहकर ही यांग वहाँ से जाने लगता है। ही यांग कंपनी में जाने के लिए गाड़ी में बैठता है तो वो ड्राइवर ही यांग को एक ब्लैंकेट देते हुए कहता है, मिस्टर ही, आपका चेहरा इतना अच्छा नहीं है, क्या आप बीमार हैं? तो यहाँ एक कंबल है और मैं एयर कंडीशनर चालू कर दूंगा। ही यांग वो कंबल लेता है तो ही यांग को याद आया कि वो कंबल यान यान ने उसके लिए तैयार किया था और वो ड्राइवर से घर ले जाने के लिए कहता है। ही यांग घर को देखते हुए कहता है, यह जूचेंग यान 5 साल तक घर में रहा, हर जगह उसकी निशानी है, ये एक सपने जैसा है। कुछ देर बाद ही यांग फ्रिज खोलता है तो उसे खाने के डब्बे में यान यान का छोटा सा मैसेज दिखता है और वो गुस्से में उस डब्बे को लेकर नीचे फेंकता है और वो गुस्से में कहता है, मरना, तुम्हें मरने की इजाजत किसने दी, किसने इजाजत दी?